नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे थे बच्चों बायोलॉजी के अंदर जीवाणु, विषाणु, कवक। आज हम पढ़ेंगे शैवाल और लाइकेन के बारे में। क्लियर? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शैवाल की। जिसे हम एल्गी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें बच्चों, तो जो शैवाल होता है इसके अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन बच्चों फाइकोलॉजी कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है, नील हरित शैवाल जो है इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम कहा जाता है इस शैवाल को, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों? साइनोबैक्टीरियम कहा जाता है इसे, नील हरित शैवाल को। उसके बाद हम बात करें शैवाल जो होते हैं बच्चों, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की जो है कोशिका भित्ति जो है बनी होती है शैवालों की, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो शैवाल जो होता है इसका शरीर जो होता है जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता। जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता। शैवाल जो होते हैं बच्चों इसका शरीर जो है जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, इसमें जो है संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। इनमें जो है संवहनी ऊतक जो है नहीं पाए जाते, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है हम बात करें बर्फ पर पाए जाने वाले, बर्फ पर जो पाए जाने वाले शैवाल होते हैं बच्चों, बर्फ पर पाया जाने वाला जो शैवाल होता है उसे हम कहते हैं क्रायोफाइटस। क्लियर? उसे हम कहेंगे क्रायोफाइटस, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करें तो चट्टान पर पाए जाने वाले शैवाल को चट्टानों पर जो शैवाल पाए जाते हैं, जो बच्चों चट्टानों पर शैवाल पाए जाते हैं, ऐसे शैवालों को हम कहते हैं लिथोफाइटस। ये बात ध्यान रखनी है। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइटस और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रायोफाइटस कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने? इसके बाद हम बात करें तो जो शैवाल होता है बच्चों इसकी जो आनुवांशिक इकाई होती है ये होती है डीएनए। शैवाल जो है इसकी आनुवांशिक इकाई जो है वो है डीएनए, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? शैवालों की आनुवांशिक इकाई जो है उसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो शैवाल जो है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों पे, पेड़ पौधों पे उगते हैं। हम लिख सकते हैं दूसरे पौधों पर उगने वाले शैवाल। इसको बोलते हैं ऊडोगोनियम। दूसरे पौधों पर उगने वाले शैवाल जो हैं बच्चों उसे कहा जाता है ऊडोगोनियम, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने बच्चों? इसके बाद हम आगे चलें।
इसके बाद हम बात करें आर्थिक महत्व की, तो जो शैवाल होते हैं बच्चों, इससे मिलता है हमें भोजन। भोजन के रूप में भी शैवाल का यूज होता है। जैसे चाइना के अंदर जो है नास्टॉक शैवाल जो है भोजन के रूप में सर्वाधिक यूज किया जाता है चाइना में। क्लियर। वैसे चाइना फेमस हो चुका है, आपको पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से। इसके बाद हम बात करें, शैवालों से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा शैवालों से हमें प्राप्त होते हैं विटामिन। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें व्यावसायिक, जो इनका महत्व है शैवालों का व्यावसायिक महत्व जो है, जिससे काफ़ी सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे आयोडीन भी प्राप्त होती है शैवालों से, ये बात ध्यान रखनी है। विटामिन, आयोडीन, ठीक है ना, इन सब में जो है शैवालों का जो है प्राप्त किया जाता है आयोडीन भी। आर्थिक महत्व के बाद व्यावसायिक महत्व की बात करें, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनका यूज काफ़ी स्थानों पर करते हैं, जैसे नास्टॉक व एनाबीना शैवाल। नास्टॉक, एनाबीना शैवाल जो है बच्चों, ये करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस किस के द्वारा हो रहा है। तुम्हें मैंने बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक तो प्राकृतिक रूप से आसमानी बिजली से, दूसरा होता है जीवाणुओं द्वारा। एक तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं जैसे राइजोबियम, और कुछ जीवाणु थे जो हमने पढ़ा था अपने जो है जो सुडोमोनास जो है, काफी ऐसे जीवाणु पढ़े थे हमने जो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और वो अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, अब देखिए शैवाल नास्टॉक और एनाबीना भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ये बात ध्यान रखनी। इसके अलावा हम बात करें नील हरित शैवाल की, तो बच्चों नील हरित शैवाल जो होता है ये करता है भूमि उपजाऊ बनाने में। भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है नील हरित शैवाल जो होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नील हरित शैवाल जो है भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, लिख लिया सबने। इसके अलावा जो है कारा व नाइट्रेला शैवाल, कारा और नाइट्रेला शैवाल जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं मलेरिया उन्मूलन में सहायक। मलेरिया उन्मूलन में सहायक ये शैवाल होता है। इसके अलावा हम बात करें तो लैमिनेरिया शैवाल जो होते हैं, ये शैवाल बच्चों इससे प्राप्त होती है आयोडीन। इस शैवाल से आयोडीन को प्राप्त किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो है एक शैवाल फेमस है जिसे हम कहते हैं क्लोरेला शैवाल, और ये शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसका यूज जो है स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में जो है अपने साथ ले जाते हैं क्लोरेला शैवाल को। क्लियर बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। ये था अपना शैवाल से संबंधित, लिख लिया सबने, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलें। लिख लिया सबने। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइकेन की। लाइकेन जो है बच्चों, इसकी संरचना प्रस्तुत की थी डी बेरी ने, और इसका जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं लाइकेनोलॉजी।
और ये जो है एक प्रकार की थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। ये बात ध्यान रखना है। लाइकेन जो है संरचना डी बेरी ने अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है और ये होती है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो लाइकेन जो होता है बच्चों, ये जो है कवक व शैवाल के सहचार्य से मिलकर बनता है। कवक व शैवाल जो है उसके सहचार्य से मिलकर बनती है लाइकेन, जिसमें कवक घटक जो होती है उसे कहते हैं माइकोबायंट और शैवाल घटक जो होता है बच्चों उसे कहा जाता है फाइकोबायंट। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके अलावा जो है हम बात करें तो लाइकेन शब्द का पहली बार प्रयोग जो है लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस, ये बात ध्यान रखनी है। लाइकेन जो है इसका सबसे पहले जो है शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे थियोफ्रास्टस। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें तो लाइकेन सबसे ज्यादा पाई जाती है ठंडे प्रदेशों में, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश। इसके अलावा रसोला नामक लाइकेन जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लाइकेन सर्वाधिक कहां पे है, टुंड्रा प्रदेश, जहां पे सर्वाधिक ठंड पाई जाती है वहां पर रसोला नामक लाइकेन से हम प्राप्त करते हैं लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर जो प्रयोगशाला में हम यूज करते हैं पीएच मान ज्ञात करने के लिए, वो भी रसोला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। उसके बाद लिख लिया, एक चीज और लिख लेना, और लाइकेन जो होता है एक जो है ये सहजीवी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लाइकेन जो है एक सहजीवी प्रकार का होता है जो दूसरे पौधों पर जो है साथ में उगते हैं। क्लियर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।